हेलो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि एक्सरसाइज के ऊपर। मुझे एक क्वेश्चन हमेशा आता है एज एन फिटनेस ट्रेनर कि सिद्धार्थ मैं कौन से एक्सरसाइज करूं। सो इसका आंसर यही है कि यू हैव टू गो फॉर 3 टाइप ऑफ एक्सरसाइजेस वट एवर योर गोल इज। ओके, नंबर 1 that will be the cardiovascular exercises. What is cardiovascular exercises? Those are more of the चल exercise, जहाँ पे आपको मूवमेंट की ज़रूरत है। मूवमेंट कौन सी है? एकदम सिंपल वाली मूवमेंट वॉकिंग है, देन जॉगिंग है, रनिंग है, स्विमिंग है, ओके, क्लाइंबिंग हिल्स है। सो ये सारे जो मूवमेंट्स है ये बिगर मसल को इन्वॉल्व कर लेते हैं और बिगर मसल डिमांड करते हैं हार्ट से कि हमको ब्लड सप्लाई दे देना, और हार्ट नॉर्मल रेट से ज़्यादा ब्लड सप्लाई उनको एट द टाइम ऑफ एक्सरसाइज उनको दे देता है, जिसकी वजह से एक्चुअल हार्ट की कैपेसिटी धीरे धीरे बढ़ने लगती है। डेफिनेटली 1-2 दिन करके नहीं चलेगा, यू हैव टू बी कंसिस्टेंट फॉर एटलीस्ट फॉर से 3 to 4 months विदाउट एनी अदर थिंग इन द माइंड। ओके, दिस इज नंबर 1 थिंग। नंबर 2 थिंग जो टाइप है एक्सरसाइज का, दैट विल बी दी स्ट्रेंथ ट्रेनिंग। हमने सुना होगा वेट लिफ्टिंग करना, बड़ा बड़ा वेट उठाना। ओके, सो एवरी टाइम नॉट नेसेसरी कि आपको हैवी लिफ्ट करना है, हैवी वेट को लिफ्ट करना है। ओके, रेजिस्टेंस ट्रेनिंग क्या कर लेता है ये आप समझ लेना पहले। रेजिस्टेंस ट्रेनिंग विल बी स्ट्रेंथनिंग योर बोन्स, मसल्स एंड जॉइंट्स। ओके, नाउ बोन्स और मसल्स क्यों इम्पोर्टेंट है? ये बोन्स और मसल्स करते हैं कि आपके एनर्जी का स्टोरेज, जो आपके न्यूट्रिएंट्स है, जो उनको लगते हैं, कैल्शियम लगता है, आयरन लगता है, से प्रोटीन है, फैट्स है, कार्बोहाइड्रेट्स है, उसका ये स्टोरेज कर लेते हैं, वाटर का स्टोरेज कर लेते हैं। इसकी वजह से बॉडी को जो फंक्शन करने में जो एनर्जी चाहिए ये दोनों प्रोवाइड कर लेते हैं, और बॉडी का स्ट्रक्चर जो है वो मेंटेन करने के लिए मदद कर देते हैं। बहुत सारे लोगों को इंजरी होता है से इन देयर 40s 50s। ओके, कहीं पे हिप फ्रैक्चर हो गया, कहीं पे नी ट्विस्ट हो गया, लिगामेंट का टियर हो गया। ओके, दिस टाइप ऑफ इंजरी हैपन्स व्हेन you are not doing the exercises resistance training for your body, okay, or you are not doing in proper range of motion. So resistance training के लिए आपको proper range, proper resistance, इसका तालमेल होना बहुत ज़रूरी है। and this resistance training going to improve your muscles क्वालिटी एज वेल एज दी बोन क्वालिटी, और जॉइंट्स तो अपने आप इम्प्रूव हो ही जाएंगे। थर्ड इम्पोर्टेंट टाइप ऑफ द एक्सरसाइज दैट इज़ द फ्लेक्सिबिलिटी ट्रेनिंग। बहुत लोग समझ लेते हैं कि फ्लेक्सिबिलिटी ट्रेनिंग मतलब स्ट्रेचिंग आ गया और हम योगा करेंगे तो हमारा स्ट्रेचिंग कैपेसिटी बढ़ जाएगी। येस, अप टू सम एक्सटेंट डेफिनेटली यू विल इम्प्रूव, बिकॉज कुछ आसनास वैसे हैं जो बनाए गए हैं और सिखाते हैं लोग, योगा टीचर्स, एंड यू कैन इम्प्रूव योर बेसिक फ्लेक्सिबिलिटी। ओके, बट योगा इज़ नॉट जस्ट फॉर द फ्लेक्सिबिलिटी, रिमेंबर वन थिंग। सो आपको फ्लेक्सिबिलिटी इम्प्रूव करने के मिनिमम 2 तरीके आपके पास होते हैं। एक होता है डायनामिक, दूसरा होता है स्टैटिक, तीसरा होता है आपको कुछ एक्सरसाइजेस बाउंसिंग मूवमेंट में करने पड़ते हैं, जिससे कुछ मसल्स की फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ जाती है, और चौथा होता है PNF। सो दीज आर दी 4 टाइप्स इन दी फ्लेक्सिबिलिटी trainings that we use it. Now when you need what, that is the part of the program, और ऑनसेट जो आपका फिटनेस इंस्ट्रक्टर है वो चेंज कर लेता है। सो बेसिकली यू हैव टू अंडरस्टैंड कि ये जो 3 टाइप है, ये तीनों के तीनों टाइप प्रॉपरली प्रोग्राम करने पड़ते हैं, और यही प्रोग्रामिंग आपकी जो करंट कंडीशन है, करंट गोल्स है, उस हिसाब से हमको प्रोग्राम करने पड़ते हैं। ओके, एंड अगेन द इंस्ट्रक्टिंग द exercises, that is the another crucial moment. So रेगुलरली हम जब बोलते हैं कि पर्सनल ट्रेनर को हायर करना चाहिए या आपके पास कोई अपना खुद का ट्रेनर होना चाहिए, दिस इज़ बिकॉज ऑफ दिस, बिकॉज इफ़ यू आर ट्राइंग टू डू इट अलोन, you are doing many mistakes.
even when we do the exercise we are making many mistakes. So today's topic is more about the exercises. So ये जो क्वेश्चन था 3 टाइप के बेसिक एक्सरसाइजेस हैं, अगर आप इसके ऊपर फोकस करेंगे, इसको स्ट्रेंथन प्रॉपरली करेंगे और कम से कम 3 से 4 महीना इसको कंसिस्टेंट करेंगे 6 days in a week, and every week you are doing this type of exercises, then you will be successful. For any specific information, more information, you can click on my web and book my appointment so I can help you out more. All right, thank you very much.